दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे शिकारी की जो रडार की नज़रों से बचकर निकलता है और पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देता है। एक ऐसा योद्धा जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान चीर देता है। हम बात कर रहे हैं राफेल की। आज पूरे देश में एक ही चर्चा है, 114 नए लड़ाकू विमानों का मेगा सौदा। यह सिर्फ एक खरीदारी नहीं, यह भारतीय वायुसेना का पुनर्जन्म है। आज की इस वीडियो में हम राफेल की बारीकियों को समझेंगे, इस डील के पीछे की राजनीति और सुरक्षा को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये विमान चीन और पाकिस्तान के गेम प्लान को फेल कर देंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, हमारे पास 36 राफेल तो पहले से ही हैं, फिर 114 नए क्यों? दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझिए। वायुसेना को दो मोर्चों यानी चीन और पाकिस्तान पर एक साथ लड़ने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अभी हम काफ़ी पीछे हैं। हमारे पास विमान अब रिटायर हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना को एक मेगा मल्टी रोल विमान चाहिए जो हर मौसम में, दिन हो या रात, दुश्मन पर काल बनकर टूटे। राफेल सिर्फ एक जहाज नहीं, एक ओमनी रोल मशीन है, यानी यह एक ऐसी मशीन है जो बम भी गिरा सकता है और हवा में दुश्मन के विमानों को मार भी सकता है। ये 114 जेट्स भारत की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं। स्टूडेंट्स, राफेल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 3 बड़े हथियार हैं। पहला, मीटियोर मिसाइल। इसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी दुश्मन का विमान दिखने से पहले ही हवा में ढेर हो जाएगा। दूसरा, स्कैल्प मिसाइल। यह जमीन पर दुश्मन के बंकरों को मलबे में तब्दील कर देती है। तीसरा, स्पेक्ट्रा सिस्टम। यह राफेल का सुरक्षा कवच है जो दुश्मन के रडार को अंधा कर देता है। सरल शब्दों में कहें तो राफेल एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो आसमान में उड़ते हुए खुद अपनी रक्षा भी करता है और हमला भी। इस खबर का सबसे बड़ा हिस्सा है मेक इन इंडिया। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बनना चाहता। इस डील की शर्त ये है कि इन 144 जेट्स का एक बड़ा हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा। इससे न केवल हमारी सेना मजबूत होगी, बल्कि हजारों युवाओं को इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियां मिलेंगी। मेजर हर्डल क्लियर होने का मतलब है कि अब कानूनी और तकनीकी रुकावटें खत्म हो गई हैं। यह भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जब से राफेल की खबरें तेज हुई हैं, हमारे पड़ोसियों की नींद भी उड़ गई है। चीन के पास J-20 जैसे विमान है, लेकिन युद्ध के असली अनुभव और मिसाइलों के मामले में राफेल आज भी दुनिया में बेजोड़ है। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर जहां हवा कम होती है, राफेल का इंजन बेहतरीन प्रदर्शन करता है। 144 राफेल आने के बाद भारत का पलड़ा इतना भारी हो जाएगा कि दुश्मन हमारी सीमा की तरफ देखने से भी पहले 100 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, 144 राफेल का यह सौदा सिर्फ हथियारों की बात नहीं, यह नए भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। आप जैसे छात्र ही इस देश का भविष्य हैं। कल को शायद आप में से ही कोई इन जहाज़ों को उड़ाए या इनकी नई तकनीक विकसित करे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पर ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं, तो कमेंट्स में जय हिंद लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।